Hi, Savita ji. Thank you so much for doing this interview with us. And मैंने आपकी पूरी जर्नी पढ़ी and I'm very curious to know so much about you. But before getting into those detail, I just want to start with gratitude. Thank you. आपने टाइम निकाला और आप ये पॉडकास्ट के लिए आए. थैंक यू सो मच निकिता जी। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप को परफॉर्म करना। सो इट्स वेरी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you. Thank you. For all those audience who are new to this channel, hi, I am Nikita. I am a founder of She Leads India. She Leads India is basically focused on helping women entrepreneur. जहाँ पे कोई भी women entrepreneur कोई भी काम करते हैं, हम उनको customized technological solutions देते हैं. We have mentoring, we have training, and we have events. Monthly networking, weekly networking होती है just to enhance businesses and how we can integrate technologies for business growth. So that is the motive of She Leads, and we want all women entrepreneurs to go online and do business online. So going digital is our motto. So coming back to Savita ji, I know you are the founder of eClassopedia. You have been awarded. But before we get into your professional front, because we are a women and हमारी हर चीज हमारी रूट्स से स्टार्ट होती है, विद फैमिली से स्टार्ट होती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है, फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू बी फाउंडर एंड अवॉर्डी ऑफ फॉर eClassopedia. So please share your story with us. श्योर निकिता। निकिता, मेरी जर्नी बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह रही है, अप और डाउन जैसे आते हैं आप वैसे रही है मेरी। जैसे कि मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सवाई माधोपुर से हूँ, जहाँ पर एजुकेशन की रिसोर्सेज इतने नहीं है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ही आपको अपना कैरियर चूज करना होता है। तो हम्म. वहां से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में जैसे कि होता है कि शादी हो जाती है जनरली, कि शादी हो गई और मैं दिल्ली अपने हस्बैंड के साथ में दिल्ली शिफ्ट हो गई। यहाँ पर आकर मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी और इंटेलिजेंट थी, और बचपन से ही मेरा सपना था अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी वुमेन्स के लिए, अपने रूरल एरिया के लिए कुछ करना। तो वहीं से मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया, मैंने नेट क्वालिफाइड किया और मैंने टीचिंग जॉब शुरू की। लेकिन जैसे कि हम सब एक फैमिली में रहते हैं, तो थोड़े समय के बाद में जब मैं दो बच्चों की माँ बनी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया अपनी फैमिली और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। तभी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तब, लेकिन जैसा कि एज ए मदर जो होता है कि हम लोगों में सब, अगर मेरी जगह और भी कोई मदर होती तो वो भी सेम ही करती। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता था कि इतना क्वालिफिकेशन, इतना एजुकेशन लेने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने सपनों को पंख नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, सेटल हुए, तब मुझे लगा कि एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर मैं अपने फैमिली और को भी संभाल सकूं और अपनी वर्किंग लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों में बैलेंस कर सकूं। तो ये सब, इस आइडिया ने मुझे क्लासोपीडिया के लिए सोचने को मजबूर किया कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जहां से मैं काम भी कर सकूं और अपनी फैमिली। वहीं से मुझे क्लासोपीडिया का आइडिया आया और फिर मैंने क्लासोपीडिया की शुरुआत की। स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे स्ट्रगल, चैलेंजेस सब आते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब होता गया। या एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर दूसरा चैलेंज, फिर दूसरा नेक्स्ट स्टेप, सफलता मिलती गई और आज हम लोग आपके साथ हैं। तो सविता जी, थोड़ा मेरे लिए अपना गांव डिस्क्राइब करो ना, जो आपका ई क्लासोपीडिया है या जो आपका बैकग्राउंड था, जिसको जिसके कारण आपको इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा कुछ लाइव ऑनलाइन होना चाहिए. बट आपका गांव में या ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे एजुकेशन पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि आई नो कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी रहती है, गवर्नमेंट काफी उस पे वर्क कर रही है. ऑफ कोर्स ये उनका कंपैरिजन नहीं है, बट आपको इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई निकिता, वहां पर जैसा कि आप, मैंने बताया कि वहां से आप प्राइमरी एजुकेशन
अपना हायर एजुकेशन आप अच्छे से कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल से। आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन सपोज आप ग्रेजुएशन में आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेना चाहोगे तो वहां पर वो इतना ज्यादा आपको वेरियस सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। वहां पे सपोज मैं मुझे इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो देर इज नो अपॉर्चुनिटी टू टेक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। यू हैव टू टेक सोशोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स। तो इन्हीं में से आपको चूज करना होगा। तो वहीं से हम्म। आप, अगर आपने चूज, आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, फाइनेंस में जाना है लेकिन आपको चूज करना पड़ रहा है हिस्ट्री सिविक्स, तो आपका जो कैरियर का पाथ है वो चेंज हो जाएगा। हम्म। हायर स्टडीज के लिए अपने जो नियरेस्ट आपके जो जयपुर कोटा वहां जाके आपको स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन हर पेरेंट्स के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता कि बच्चों को बाहर जाके भेजें और वो सब चीजें बेयर कर सकें। तो एक रीजन यही है कि स्टडीज हैं प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर, लेकिन हायर लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो सोर्सेज नहीं है जो होने चाहिए। सो आपने ये जब ई क्लासोपीडिया लॉन्च किया, तब आपका मोटिव क्या था कि इनको ऑप्शन दिया जाए, मतलब जो बच्चा या जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाह रहा है उसको इकोनॉमिक्स में ही एक्सपोजर मिले, ये आपका मोटिव था? जी जी। ई क्लासोपीडिया को लॉन्च करने के लिए मेरे पीछे मतलब इसके पीछे तीन बड़े रीजन थे। फर्स्ट हम्म रीजन मैंने फेस किया अपने चाइल्डहुड में, कि मैं चाहती थी कि डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ना चाहती थी मैं, जैसे फ्रेंच स्पेनिश जर्मन। लेकिन उस समय हमारे पास में वो सब फैसिलिटी, वो सब सोर्सेज अवेलेबल नहीं। हम्म सेकंड था मेरा कि जब मैं दो बच्चों की माँ थी, तब मैं अपना जॉब मैंने छोड़ा। तब मेरे दिमाग में था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर जो क्वालिफाइड एक टीचर पेरेंट्स हैं, सॉरी, क्वालिफाइड विमेन्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं, जो अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं, फैमिली और सोशल लाइफ दोनों को बैलेंस करते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी आगे बढ़ा सके, अपने आप को एम्पावर कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके। थर्ड रीजन इसको स्टार्ट करने का मेरा ये था कि जब मेरी बेटी 7 साल की थी, मैं उसका मैथ्स ट्यूशन ढूंढ रही थी। तो मैथ्स ट्यूशन ढूंढने के लिए वो जो मुझे सेंटर मिला वो 5 किलोमीटर मेरे घर से दूर था। तब मैंने नोटिस किया कि उस 5 किलोमीटर दूर मुझे अपनी बेटी को छोड़ना था, लेना था, और मुझे 1 घंटे की क्लास के लिए अपने डेली रूटीन में से 2 घंटे निकालने थे, जो अपने आप में मेरे लिए एक बिग टास्क था। तभी मेरे हम्म दिमाग में ये एक वो तीसरी पॉइंट ने मुझे और भी पुश किया एक क्लासोपीडिया को लॉन्च करने में, कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बच्चा घर पे रह के सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ सके, पेरेंट्स का हम्म ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बच सके, पेरेंट्स का टाइम बच सके, बच्चा भी हम्म। सेफ एनवायरनमेंट में जब भी चाहे, जब भी उसका कहीं पे भी वो उसको एक्सेस कर पाए। तो ये हम्म। तीनों रीजन जब मिले, तब मुझे ई क्लासोपीडिया को लॉन्च करने के लिए इन्होंने मुझे प्रेरित किया, कि जहाँ अ, पर हर स्टूडेंट लोकेशन बैरियर को तोड़ते हुए ई वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके, चाहे वो किसी भी लोकेशन में रहता हो। दूसरा ये कि वो वुमेन्स जो काम नहीं कर पा रही है उनके लिए प्लेटफॉर्म जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सके। थर्ड, जो बच्चे स्टूडेंट जिनके सेफ्टी इशू है, जिनको लेना छोड़ना पेरेंट्स के लिए एक टास्क है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना जो घर के सेफ एनवायरनमेंट में वो क्लासेस कर सके। तो इसी वजह से। सविता जी, शी लीड्स का एक मोटो ये भी है कि हम विमेन एंटरप्रेन्योर को ग्रोथ दे सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सके। सो हम, इट अलाइंस कि हम दोनों एक ही वे में जा रहे हैं। बट मुझे ये जानना है कि ई क्लासोपीडिया कैसे विमेन को हेल्प करता है, जैसे आप बोल रहे हो कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाए कोई भी विमेन जो क्वालिफाइड है, उसको हम प्रमोट करते हैं या उसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे आप सपोर्ट कर रहे जी, सबसे पहले जैसे जो वुमेन्स हमारे पास में आती हैं, सपोज वो अपने इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल देती हूँ। इकोनॉमिक्स हो? में उन्होंने एमकॉम किया हुआ है, बीएड किया हम्म हुआ है। वो पहले अपने चाइल्ड मतलब अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ाती थी या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया शादी से पहले, लेकिन अब शादी के बाद अपने हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, वॉट एवर रीजन, जो भी रीजन है, वो हम्म नहीं कर पा रही है, टीचिंग हम्म जॉब है या कोई भी और जॉब है वो नहीं कर पा रही है। तो हम वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम उनसे बोलते हम्म हैं आप आइए यहाँ से, आप अपना टीचर ट्रेनिंग लीजिए। टीचर ट्रेनिंग हम्म के बाद में उनकी कन्वीनियंट टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर वो हम्म बैलेंस करती है अपने वर्किंग आवर्स और अपने फैमिली के आवर्स। सपोज कोई टीचर हम्म बोलती है कि मैं मॉर्निंग आवर्स में अवेलेबल हूँ, तो वी विल प्रोवाइड द लीड्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग्स।
हम्म। अगर कोई टीचर बोलती है मुझे नाइट टाइम मेरे लिए कंफर्टेबल है, 9 PM के बाद मैं अवेलेबल हूँ, तो हम उसको 9 PM के बाद वाली क्लासेस देते हैं। तो वो हम्म। बैलेंस कर पाती है अपनी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ। हम्म। अगेन, कमिंग टू शीलीज, हमारा भी ये है कि आप कन्वीनियंस ऑफर करिए आपकी विमेन को। बट मुझे हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने शीलीज क्यों लॉन्च किया, मतलब आप विमेन सेंट्रिक क्यों हो? तो जैसे आपने भी बताया कि आप भी विमेन को प्रमोट करना चाह रहे हो। टीचर होने को तो कोई भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। जैसे हमारे शी लीड्स में भी लोग बोलते हैं कि ऑन्टरप्रेनर तो ऑन्टरप्रेनर है, फिर वो लेडी हो या मेल हो। तो हमारे जस्टिफिकेशन तो ये रहता है कि हम वीमेन को पहले प्रमोट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम मेन को नहीं करेंगे, पर हमारा लाइमलाइट, हमारा फोकस विमेन है। तो ऐसा आपका क्या रीजन है, व्हाई यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन विमेन? क्योंकि मैं खुद एक वुमेन हूँ और मैंने जो फेस किया है वही मैं चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद दूसरी वुमेन जो भी हैं वो सेम सिचुएशन उनके लिए भी होगी, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसके राइट। पीछे यही एक मेन रीजन है। तो अगर कोई मैन आपको अप्रोच करता है कि मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ, तो आप? डेफिनेटली हम उसको भी ऑन बोर्ड लेते हैं। ओके। सो ये जो आप, मैं अजम्पशन लेके चल रही हूँ कि आपने जिनको टीचर बनाया है वो किसी कारणवश ऑफलाइन या फिजिकली कहीं जा नहीं पा रही है, इसीलिए वो यहाँ पे टीचर बनी है ना? तो कोई भी रीजन हो सकता है, उनके घर में तबीयत ठीक नहीं है उनके सास ससुर की, या देयर इज समबडी हु नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, या बच्चा है, या बहुत डिस्टेंस पे रह रहे हैं, ऐसे आपने टीचर को अप्लाई किया। तो मतलब आपने उनको रखा है अपने इंस्टीट्यूशन में। सो मतलब उनका क्वालिफाइड होना जरूरी है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी टीचिंग करेक्ट। स्किल, ऐसा नहीं कि या मतलब भी आया और ये नहीं क्लासोपीडिया में। नहीं नहीं नहीं, हमने ये अज्यूम किया है कि वो क्वालिफाइड है पर वो जा नहीं पा रहे इसलिए यहाँ पे आए। बट आपको ऐसा लगता नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस वहां पे क्वेश्चन होता है? क्योंकि जैसे अगेन, मेरी विमेन में भी कितनी सारी सोलोप्रेनर है जो घर से काम करती है। तो अचानक से कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो कैंसिल कर देती है, क्यों? क्योंकि उनका बच्चे को आज डायरिया हो गया है या कुछ तो भी हो गया है, राइट? और ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी विमेन में हमने ज्यादा देखी है कंपेयर करेक्ट। टू मेन, राइट? तो आप ऐसे इश्यूज आते हैं, उसको कैसे टैकल करते हो? और आप कोई पॉलिसी बनाते हो क्या कि ये हमारी पॉलिसी है तो ऐसे तो आपको काम करना ही पड़ेगा? तो व्हाट, हाउ इज द वर्क कल्चर? आप विमेन को प्रमोट कर रहे हो तो विमेन को लेके आप वर्क कल्चर कैसे बिल्ड कर रहे हो? बिल्कुल, इसके लिए एक पॉलिसी होती है निकिता, उस पॉलिसी को फॉलो करना होता है। एक मतलब एक लिमिटेशन के साथ में। आप जैसे बोल रहे हो कि कभी ठीक है मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वो वन से वाइल होता है। तो हम्म। पॉलिसी के साथ में टीचर को रिक्रूटमेंट होती है, उसके बाद में उसकी सारे वेरिफिकेशन होते हैं टीचर्स की। उसके हम्म। बाद में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हम लोग हम्म। डिफरेंट करिकुलम और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अपने क्लासोपीडिया में ट्यूशंस क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो एक ट्रेनिंग पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पर्सनलाइज क्लासेस भी हम देते हैं। हर स्टूडेंट का अलग अलग नीड होता है, तो उसके हिसाब से टीचर का ट्रेनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो जो हमने कंपनी के कुछ रूल्स, कुछ हमने जो नियम बनाए हैं, वो उनको फॉलो करने ही होते ओके। सविता जी, आपके प्रोफाइल, जब हम मेरी टीम पढ़ रही थी तब हमने अवार्ड के बारे में पढ़ा, राइट? यू हैव बीन अवार्डेड। सो टेल अस लिटिल बिट मोर अबाउट दैट अवार्ड। वो अवार्ड क्या है और आपको कैसे मिला और उसके लिए आपने क्या स्ट्रगल्स किए? हैं। ये अवार्ड था 75 वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया था। जो भारत में 75 वुमेन जो अपने अपने स्टार्टअप के जरिए वुमेन्स को एम्पावर कर रही हैं, जो किसी भी तरह से भारत को फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली उसको प्रोग्रेस में हेल्प कर रही हैं, उन वुमेन्स को चुना गया था। तो स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा इसको अवार्ड को लेने के लिए, क्योंकि जब वहां मेरा प्रोफाइल पहुंचा, तो उन लोगों ने वहाँ उस प्रोफाइल के बाद में उनका एक इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ वुमेन्स इन पावर से रिलेटेड उन्होंने पूछे थे। उसके बाद में ये अवार्ड दिया गया था। सुपर।
आपने अभी तक कितने विमेन को एम्पावर किया है? मोर देन 1000। वाह। और ये बताइए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और आप जो कर रही हो वो कैसे डिफरेंट है, या इट इज द सेम? इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। जैसे कि हम जो कर रहे हैं वो मैंने बताया, जैसे ई क्लासोपीडिया को शुरू करने का 3 रीजन है। तो जहां हम वीमेन एम्पावरमेंट को कर रहे हैं, वहीं दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप भी जर्नी भी मेरे साथ चल रही है। मैंने बहुत स्टार्टिंग, क्योंकि मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने ये इस फील्ड को में आने में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए। लेकिन हर चैलेंज को मैं, मतलब एक चैलेंज से मैंने गलती किया, आप फिर दूसरा तीन सीखा। चैलेंजेस बताओ कि आपके कौन से मेजर चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि जब ई क्लासोपीडिया को लॉन्च किया गया था, तब उसको एक्सेप्टेंस नहीं थी। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में लोग अवेयर नहीं थे। उनको लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कोविड के बाद में इसको एक्सेप्टेंस मिली। लोगों को लगा कि हाँ, ऑनलाइन के जरिए भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सेफ एनवायरनमेंट में, उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस में, और लोकेशन बैरियर्स का कोई भी इशू नहीं है। हम्म। दूसरा जो इसमें चैलेंज आया था वो ये था कि टीचर का, अच्छे टीचर्स की रिक्रूटमेंट। क्योंकि हम्म। आप किसी को भी टीचर नहीं बना सकते हो, टीचर का हम्म। रिक्रूटमेंट भी हमारे लिए एक बिग टास्क था। अच्छे टीचर को हम्म। खोजना, उनको ट्रेनिंग देना और उनकी क्लासेस स्टार्ट करना। तीसरा जो चैलेंज आया वो टेक्नोलॉजी का आया, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ। तो स्टार्टिंग फेज में मुझे टेक्नोलॉजी को सीखने में, उसको समझने में, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे अपग्रेड करना है, वो सब चैलेंजेस मेरे सामने। आपने टेक्नोलॉजी का चैलेंज कैसे सॉल्व किया? क्योंकि हम शी लीड्स में हर विमेन एंटरप्रेन्योर को ये बताते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करिए, टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगी, है ना? और फिर हम ट्रेनिंग देते हैं, मेंटरिंग देते हैं। तो हमें पता है कि हम कैसे क्या प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। मुझे आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपने ये चैलेंज को कैसे ओवरकम किया। इस चैलेंज को ओवरकम करने में सबसे ज्यादा जो सहयोग दिया वो मेरे हस्बैंड ने दिया। मेरे हस्बैंड टेक ब्रांड से हैं। तो उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि तुम इस टेक्नोलॉजी को अपने इस स्टार्टअप में यूज करोगी तो तुम्हें स्टूडेंट की रीच होगी, स्टूडेंट की तुम वैल्यू, स्टूडेंट की प्रोग्रेस में हेल्प होगी, टीचर ट्रेनिंग पार्ट में हेल्प होगी। तो वो सब चीजें मुझे मेरे हस्बैंड से हेल्प की। उसके बाद में फिर जब टीम बनती गई, टीम की तरफ से फीडबैक, रिव्यू, और टीम की तरफ से प्लान आने लगे कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि कोई, जब आप कोई टेक्नोलॉजी करते हो, तो अगर आप चाहें कि एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले उसको शॉर्ट प्लान कर करके हमने यूज किया। कि ये टेक्नोलॉजी टीम ने, सपोज कोई भी टेक्नोलॉजी हमने यूज, उसको लॉन्च करने का सोचा, तो पहले हमने उसको प्लान बनाया कि को हम छोटे छोटे कस्टमर के साथ में ट्राई करते हैं। अगर वहां से अच्छे फीडबैक आएंगे, देन वी विल लॉन्च फॉर ऑन बिग स्केल। तो इस तरह से हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखे, और हम अप्लाई कर रहे हैं अपने क्लासों के लिए। सुपर। तो ये बताइए, ये जो आपने ओवरकम किए ये सारे चैलेंजेस, ऑब्वियसली आपको इसमें ही फंड का इश्यू आया होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और फंड का बहुत गहरा संबंध है। आप कोई भी नया टेक्नोलॉजी स्टार्ट करना चाह रहे हो, या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, या लर्न करना चाह रहे हो, अगर आप अपने आप से कर रहे हो तो आप थोड़ी गलतियां भी करोगे। बट हर गलती एंटरप्रेन्योरशिप में एक कॉस्ट के साथ आती है ना? और जब हम स्टार्टअप फेज में रहते हैं तो हमारे पास इतना लेवरेज नहीं होता है कि हम रिसोर्सेज फंड्स कहीं पे भी डालें। तो आपने ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया कि फंड्स कहाँ से बनाए फॉर टेक्नोलॉजी, और फिर टेक्नोलॉजी में क्या क्या फेलियर्स आपने देखे हैं और उससे सीखे हैं? फंड्स, स्टार्टिंग फंड्स तो मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट से ही मिला, ऑब्वियस। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे हम ग्रो करते गए, जो जो हमारा प्रॉफिट आता गया, उसी को हमने टेक्नोलॉजी में यूज किया। ओके। और टेक्नोलॉजी में यूज करके जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो ऑब्वियस है कि आपका जब पॉजिटिव फीडबैक आएगा, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू भी आप जनरेट करेंगे ही। तो जैसे हम्म। जैसे रेवेन्यू जनरेट होता गया, बढ़ता गया, उसको हम टेक्नोलॉजी में यूज करते गए। टीम एक्सपेंशन, टीम को हमने बढ़ाया, और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को लाए जो हमें लगा कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको हमने हम्म। यूज। जब आपने फर्स्ट क्लास लॉन्च की, मैं आपके पहले 5 कस्टमर्स की बात कर रही हूँ,
तब जैसे आपने बोला, पहले एक्सेप्टेंस ही नहीं था। पहले तो मुझे नहीं लगता इतना जूम भी कॉमन था। तो करेक्ट। आपने वो पहले 5 कस्टमर से 100 कस्टमर कैसे किए? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया आपने? पहले टीचर ढूंढे या पहले कस्टमर ढूंढे? आपकी शुरुआत के दिन क्या थे? आपने क्या किया था तब? ई क्लासोपीडिया की पहली टीचर मैं खुद हूँ। अच्छा। जी जी, मैंने हिंदी लिटरेचर में एमए किया है और नेट क्वालिफाइड किया है। तो सबसे पहले मैंने ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो मुझसे स्काइप के थ्रू हिंदी लैंग्वेज सीखते थे, कैसे हिंदी बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो अभी भी सबसे अच्छी बात तो ये है कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और अभी भी अलग क्लासेस, जैसे जो 2017 में जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है वो आज भी मेरे साथ है और अभी दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस कर रहा है। तो करे, ये मेरे क्या लिए बहुत बात है। बड़ा फीडबैक है पेरेंट्स की तरफ से कि उन्होंने मतलब इस अपॉर्चुनिटी, मतलब मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी और हमें समझा। तो सबसे पहले टीचर मैं ही हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वहीं से पेरेंट्स के मेरे पास में आने लगे कि आप मैम मैथ्स भी पढ़ा दीजिए, साइंस भी पढ़ा दीजिए। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैथ साइंस मेरा, मैं इसकी स्पेशलिस्ट टीचर नहीं हूँ, मैं केवल हिंदी पढ़ा सकती हूँ। देन उन्होंने बोली यदि आपके पास में कोई अच्छे टीचर है तो आप हमें सजेस्ट कीजिए। तभी फिर मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे और भी स्कोप है इस फील्ड में, तो हमें और टीचर रिक्रूट करनी चाहिए। फिर वहीं से हम लोगों ने कुछ गूगल वगैरह कुछ वेबसाइट वगैरह होती हैं जहाँ से हमने टीचर की रिक्रूट प्रोसेसिंग शुरू की। और फिर टीचर के रिक्रूट करके फिर स्टार्टिंग फेज में सारे काम मैंने खुद ने किए थे, कि जैसे टीचर भी मैं थी, रिक्रूट भी मैंने किया। फिर कुछ समय के बाद में जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता चला गया, हमने टीम बढ़ाया, टीचर रिक्रूटमेंट के लिए अलग टीम रखा, स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए अलग टीम रखा, वो मार्केटिंग के लिए अलग टीम है। तो वो धीरे धीरे स्टार्टिंग एक फेज, एक जर्नी है ये, जहां से मैंने बहुत एक तरह से कह सकते हैं हम जीरो से स्टार्ट किया और आज हम 1000 तक पहुंच चुके हैं। क्या बात है। आ, इस दरमियान आपकी जो इतने साल की जर्नी है, उसमें आप बोलोगे कि आपके पास कोई मेंटर्स थे? आपने किसी से गाइडेंस लिया? आपका अप्रोच क्या था? मतलब हमारे एज अ स्टार्टअप कल्चर में या स्टार्ट जब हम बिजनेस में होते हैं तो कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये करूं कि मैं ये नहीं करूं? मुझे आज ये एडवर्टाइजिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या अब मैं क्या करूं, फंड्स नहीं आ रहे पर बिलिंग तो करना है। तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप किसके पास जाते थे, या आपने कोई मेंटर रखा था, या क्या था? व्हाट वाज योर अप्रोच? ई क्लासोपीडिया के सबसे बड़े पहले फर्स्ट मेंटर मेरे हस्बैंड थे। लेकिन 2019 में मुझे एक चांस मिला दिल्ली आईआईटी में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का, जहां पर हमें बताया कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है, क्या आपके पोटेंशियल फेलियर हो सकते हैं, क्या आपके कौन आपके कस्टमर हो सकते हैं, कैसे आप टीम को डेवलप करेंगे, कैसे आपके टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कैसे आप इनवॉइसिंग आपका जो ये डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करेंगे। वो जर्नी, वो जो 6 मंथ का पीरियड था, वो मेरे लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। वहीं से वाह। एक, मैं एक तरह से आप कह सकते हैं हाउस वाइफ से मैं एक बिजनेस वूमेन बनी उस 6 मंथ के ड्यूरेशन में। उन्होंने हर बिजनेस का हर पहलू, एक छोटा पहलू हमें समझाया बिजनेस को करने का। तो वहीं से अब जब कभी जरूरत पड़ती है तो वहाँ के जो मेंटर हैं वो हमारी हेल्प करते क्या बात है। वही जो हम शी लीड्स में वही करवाना चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स ढूंढ के लेके आए हैं, जो कोई यूनिवर्सिटी में या कोई भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं और मेंटरिंग करते हैं। बट हमेशा मुझे ये था कि मेंटर हर बिजनेस में हर विमेन को लगते हैं, या ये खाली मेरी माइंडसेट है कि मेंटर्स आर इम्पोर्टेंट? बट नहीं, थैंक यू फॉर मेंटर्स आर वैलिडेटिंग। वेरी, या मेंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एजुकेशन में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको मेंटर्स की जरूरत हमेशा पड़ती है ना? मुझे भी यही लगा था। सो मुझे लास्ट 3 क्वेश्चन पक्का। मुझे ये जानना था कि आपने आप ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इतना फेमस नहीं है। आपका बैकग्राउंड भी लिटरेचर का था। तो जब आपने आईआईटी का किया और फिर आप बिजनेस करने लगे, तो उसमें क्या अंतर आपने देखा?
मुझे ये इसलिए जानना है कि मैं बहुत सारे विमेन को मिलती हूँ जो ये बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है या टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, इसलिए हमारे लिए बिजनेस नहीं है, जबकि वो इतने सारे स्किल सेट से आते हैं, बट वो प्लंज नहीं लेते हैं बिजनेस करने का। तो आपको वो क्या पुश किया बिजनेस करने का, और वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो क्या, कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला? क्योंकि लाइक आई सेड, आपका भी वो बैकग्राउंड नहीं था। फॉर मी इट वॉज वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैं तो उसी बैकग्राउंड से पली बड़ी हूँ, तो हमारे लिए तो बिजनेस करना बहुत नॉर्मल है। और काफी लोगों को मैंने देखा है कि बिजनेस तो ऐसा, मतलब इट इज ऑब्वियस कि हम कर ही लेंगे, बट जो विमेन है काफी टाइम पे, क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड के प्रेशर में है, या मदर है, या एजेड हो गई है, तो वो इंस्पिरेशन ढूंढती रहती है कि हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर। तो आपको कहाँ से मिला? जैसे कि निकिता, आपने पूछा कि बिफोर आईआईटी का जो प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था, वुमेन हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, उससे पहले और उससे बाद की जर्नी के बारे में बताऊं तो एक बिल्कुल डिफरेंट जर्नी थी। उससे पहले एक माइंडसेट ठीक था, हम स्टार्ट किया है, हम कर रहे हैं क्लासेस। लेकिन बाद हम्म। में जो सेकेंड स्किल हमने किया वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में किया। ई क्लासोपीडिया में जस्ट कहते हैं ना, एक बूम आया, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आया। क्योंकि जैसे हम्म। मैंने बताया कि उन्होंने बिजनेस का पूरा ओवरऑल हमें बताया, कि सब चीज हम्म। हमें बताई, तो वो उसका फायदा मुझे उस बिजनेस को सेकंड लेवल पे ले जाने में मिला। रही हम्म। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन तो जब आप अच्छा करते हो, वो आपको फीडबैक मिलते हैं पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, अपने टीम के, तो आपको इंस्पिरेशन आती रहती है। जब पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी रिसेंटली एक बच्चे के स्टूडेंट के पेरेंट्स ने बात किया, उन्होंने बताया कि अभी एक महीने पहले जब क्लास ज्वाइन नहीं किया था, उससे हम्म। पहले मेरा बच्चा पब्लिक स्पीकिंग में डरता था, और अभी एक महीने के बाद क्लासेस ज्वाइन के बाद में पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में उसमें फर्स्ट जो आया है वो। तो यही इंस्पिरेशन, छोटी छोटी चीजें जो है मैं हमें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वुमेन बोलती हैं कि पहले मैं अपना मतलब खर्चे के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी या अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी, आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, आज मैं अपने बच्चों को भी हायर लेवल की एजुकेशन दिला पा रही हूँ, वो सब ई क्लासोपीडिया की वजह से। तो वो सब चीजें, ये दोनों फीडबैक जब मुझे मिलते हैं तो मुझे काफी इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है और लोगों तक रीच करें, हम उन लोगों तक रीच करें जो किसी वजह से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, या फिर वो वुमेन जो नहीं कर पा रही है, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले। अभी आपका विजन क्या है? आप कितना बड़ा सोच रही हो? आप नेक्स्ट 10 साल में क्या करने वाले हो? नेक्स्ट 10 साल में मैं ये चाहती हूँ कि हर भारत भारत नहीं, ऑल वर्ल्ड के हर कोने में ये क्लासोपीडिया पहुंचे। हर घर में, जहाँ भी, हर किसी भी लोकेशन में हो, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, या कोई साउथ अफ्रीका, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के हर घर तक ई क्लासोपीडिया पहुंच सके, और अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टीचिंग मेथड, और अपनी उससे लोगों को, बच्चों को एजुकेशन दे सके, और उनके सपनों को पंख दे सके। वाह, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आप जो विमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी विमेन जिनके पास स्किल सेट है, उनको अपना बिजनेस चालू करना चाहिए। ऐसा आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप दूसरी विमेन को क्या बताना चाहोगे? मे बी आपके गांव वाली विमेन हो, या पूरे इंडिया की विमेन हो, या जो दो बच्चों की माँ है, जो हिंदी लिटरेचर में एस कर रही है, ऐसे आपके सिमिलर विमेन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि यदि आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उसको आज ही से स्टार्ट कीजिए। ये ना मत सोचिए मैं कल स्टार्ट करूंगी, मेरे बच्चे 2 साल के हो जाएंगे मैं तब स्टार्ट करूंगी, 5 साल। अगर आपके दिमाग में, आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है कुछ, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई आइडिया है जो वैलिड है, जो आप, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, तो आज से ही आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। जब मैंने क्लासोपीडिया की शुरुआत सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ में की थी, मुझे नहीं पता था कि क्लासोपीडिया में इतना बड़ा हो जाएगा। आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरे पास में 5,000 प्लस स्टूडेंट को मैं
मतलब इसको पढ़ा चुकी होंगी। हम 5 more than 6 लाख सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, 1000 स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं, टीचर एनरोल हो चुके हैं, 55 कंट्रीज तक हम रीच कर चुके हैं। आने वाले नेक्स्ट समय में हो सकता है ये जो नंबर्स है वो डबल हो जाए, मे बी हम 110 कंट्रीज तक रीच कर पाए। तो जो भी आपके दिमाग में यदि आइडिया है, उसको उस पे काम कीजिए। सेकंड, दूसरा ये है कि आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क इज मेन की टू सक्सेस। यदि आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो डेली आपको हार्ड वर्क करना होगा। तीसरा जो मैं हार्ड आपको ये वर्क देना, माने क्या? आप कितना घंटा काम करते थे? हार्ड वर्क से मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपना इसी में ही लगे रहे, आप अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए। अपना अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है। जब आप स्पेशली ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट इज वेरी बिग थिंग इन दिस स्टार्टअप। क्योंकि आपको फैमिली का टाइम जो है वो फैमिली के लिए रखिए, बिजनेस का जो टाइम है वो बिजनेस के लिए रखिए, और अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए। हम ज्यादातर वुमेन्स क्या होता है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आपके रिजल्ट्स भी इतने नहीं आ पाएंगे, आपका जो कैपेसिटी है काम करने का वो भी इतना नहीं आ पाएगा। तीसरा मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आगे बढ़ना चाहिए। हम जिद नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने नहीं सीखा है या मुझे नहीं आता है। मे भी हो सकता है जो नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी वाला बंदा है वो उस चीज को 2 महीने में सीख ले, आपको हो सकता है 4 महीना लगे। बट आपको उस सीखने की कोशिश करनी चाहिए, नई चीजों को अडॉप्ट करने की, नई चीजों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। डेली अपग्रेड आप कीजिए तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। और किसी को भी जरूरत पड़े तो शीली का प्लेटफॉर्म हमेशा है आपको टेक्नोलॉजी जी सीखने के लिए और बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो थैंक यू सविता जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत चीजें सीखने को भी मिली। एक कहते हैं ना कि लोग ये समझते हैं कि बिजनेस एक बड़ी सी चीज है, सब बड़ा होना चाहिए, अपने पास इतने पैसे होने चाहिए ये करने के लिए, और फिर जाके हम कभी तो बिजनेस आइडिया होना चाहिए, फिर हम बिजनेस लॉन्च करेंगे। बट आपने आज ऐसा प्रूव किया कि एक स्टूडेंट, एक इंटेंशन, आप वहां से स्टार्ट करो फिर देखो क्या होता है। तो बिल्कुल थैंक यू फॉर शेयरिंग। स्टार्टिंग करनी पड़ती हाँ, है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। anybody wants to get in touch with her, please we will put her LinkedIn ID, उनका email description में डालेंगे। Please reach out to her. She is very humble lady and you will have very genuine answer. Thank you so much. Thank you, थैंक यू Savita सो ji. मच। थैंक यू सो मच निकिता। ओके, थैंक यू।